हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। जानेंगे अगर मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है तो हमको एसबीआई बैंक से मैक्सिमम कितना जो है पर्सनल लोन मिल सकता है। बात करेंगे एसबीआई बैंक में इस समय जो है पर्सनल लोन का ऑफर वगैरह क्या चल रहा है, जिसमें हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या ऑफर करा जा रहा है, कौन कौन से इंडिविजुअल यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एसबीआई में जो पर्सनल लोन रहता है जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग जो मेनली हो जाती है 10.05% से हो जाती है और मैक्सिमम 15.05% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। लोन अमाउंट की बात करें तो मिनिमम 6 महीने के लिए मिलता है और मैक्सिमम आपको 5 साल के लिए भी मिलता है किसी किसी स्कीम में, किसी किसी स्कीम में 6 साल के लिए मिलता है और किसी किसी स्कीम में 7 साल के लिए भी यहाँ पे आपको पर्सनल लोन मिलता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक में जो पर्सनल लोन चल रहा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या ऑफर वगैरह देखने को इस समय मिल रहा है। तो देखिए एसबीआई में इस समय जो ऑफर चल रहा है वो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए चल रहा है, जो आपका 30 नवंबर तक अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 10.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जा रहा है। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.75, कोई भी ज्यादा कम नहीं। मतलब सिविल स्कोर अगर आपका ठीक ठाक है तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहेंगे जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में रहेगा उनको 10.75 का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑफर किया जा रहा है। वहीं आपके जो डिफेंस एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स को या किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, इंडियन कोस्ट गार्ड के हो, तो उनके लिए ऑफर 31 दिसंबर 2025 तक अवेलेबल है। उनको 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। तो जो मेनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और डिफेंस एम्प्लॉय उनके लिए जो है इस समय ऑफर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके यहाँ पे एक और ऑफर चल रहा है जो हर इंडिविजुअल के लिए है, जिसमें अगर आप 31 जनवरी 2026 से पहले अगर आप यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे 0 प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है। जो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगती थी वो आपकी 1.5 से 2% के अराउंड लगती थी, जैसे आप देख सकते हो 1.5% लगती थी। लेकिन अगर 31 जनवरी 2026 से पहले अगर आप यहाँ से पर्सनल लोन लेते हो आपको एक भी प्रोसेसिंग फीस जो है देने की जरूरत यहाँ पे नहीं रहती है। बात करते हैं कौन कौन सी जो है स्कीमें चले हैं एसबीआई बैंक में पर्सनल लोन की। तो सबसे पहले इनकी स्कीम आती है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए पर्सनल लोन ऑफर करा जाता है। जो भी सैलरीड इंडिविजुअल है जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में वो इस स्कीम से लोन ले सकते हैं 1 लाख रुपए से 35 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट आता है इनका प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। अब जो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन रहता है इसको आप यूनो एसबीआई की ऐप के थ्रू जो है चेक कर सकते हो कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर रहता है, सैलरी अकाउंट भी आपका एसबीआई बैंक में, तो आप यूनो एसबीआई के ऐप में जाके जो है आपको फ्रंट में एक बैनर मिल जाएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कितना पर्सनल लोन मिलेगा। और जो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिलता है उसमें कोई भी आपको इनकम प्रूफ कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है देने की जरूरत नहीं रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट। ये भी आपका यूनो एसबीआई ऐप के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप 1 लाख से 35 लाख तक का लोन मिलता है, 6 सालों के लिए लोन मिलेगा। इसके अलावा जो पेंशनर है जिनकी भी पेंशन एसबीआई बैंक में आती है वो भी यहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हो या डिफेंस पेंशनर हो या फैमिली पेंशनर हो, जिनकी भी पेंशन आती है एसबीआई बैंक में वो यहाँ से पेंशन लोन भी ले सकते हैं। पेंशन लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो 11.40 से होती है। अब यहाँ पे जैसे बताया था डिफेंस एम्प्लॉयर्स जो यहाँ पे जिनकी भी सैलरी 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रहती है तो उन लोगों के लिए प्रोसेसिंग फीस पहले तो 0 रहती थी, लेकिन अभी तो हर इंडिविजुअल के लिए ही 0 प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जा रही है। इसके अलावा कुछ और चार्जेस प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह। प्री पेमेंट अगर आप मान लीजिए 6 महीने ईएमआई देते हो और 6 महीने के बाद प्री पेमेंट करते हो तो प्री पेमेंट के आपको अप टू 2% चार्जेस यहाँ पे देने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे और मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट या डिफेंस सेक्टर का एम्प्लॉय एलिजिबल होगा या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉय, मतलब कोई भी अच्छी अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी आप जॉब करते हो, आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में, तो आप यहाँ से पर्सनल लोन लेके एलिजिबल होगी। देखिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट मैंडेटरी रहता है। इसके अलावा मिनिमम जो एज अप्लाई करने की रहती है 21 साल रहते हैं, मैक्सिमम 60 ईयर के जब अपने लोन को चुका सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस बताया जाए तो गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय के लिए 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अब अगर हम मंथली सैलरी की बात करें तो जो गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय रहते हैं उनके लिए मंथली सैलरी कम से कम 20,000 रुपए की होनी चाहिए। वहीं जो कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय रहते हैं उनके लिए मिनिमम सैलरी जो है 25,000 रुपए की यहाँ पे होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो मंथली इनकम का रहता है 30 टाइम्स यहाँ पे लोन ले सकते हो। पहले था 24 टाइम्स, लेकिन अभी जो इन्होंने बढ़ा के 30 टाइम्स कर दिया। मतलब अगर आपकी मंथली सैलरी जो है यहाँ पे मान लीजिए 25,000 रुपए है और इसका अगर आप 30 टाइम्स करोगे तो मतलब आप 7,50,000 रुपए तक का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। मतलब इसके अंदर का कोई भी लोन अमाउंट आप ले सकते हो। इसके अलावा आप अपनी मंथली इनकम का जो है 65% ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। ऐसे अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपए है तो इसका आप 30 टाइम्स करोगे तो आप जो है मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का जो है पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो अगर मेरी 25,000 सैलरी है तो हम 7,50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं।
अब अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें क्या क्या लगते हैं, तो देखिए लोन का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फिलअप करके आपको देना पड़ता है, एक पैन कार्ड देना पड़ता है, इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे एक और अपना आईडी प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा, जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। लेटेस्ट आईटीआर या फॉर्म 16 आपको देना पड़ता है। इसके अलावा आपको 6 महीने का सैलरी स्लिप देना पड़ता है और सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट भी 6 महीने का लगता है। अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है, तो आपको स्टेटमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप योनो एसबीआई से जो है पर्सनल लोन के अप्लाई करना चाहते हो, तो सिंपली आपको योनो एसबीआई की जो है ऐप ओपन करनी है। उसमें आपको शुरुआत का ही जो है आपका पेज होएगा, उसमें एक पीएपीएल का बैनर मिल जाएगा, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का बैनर मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पैन डिटेल्स वगैरह डालोगे और लोन अमाउंट सेलेक्ट करोगे, कितने टेन्योर के लोन लेना है, तो आपको बता देगा आप कितना लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होगे और डायरेक्ट जो लोन अमाउंट रहता है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे जाता है। ये रहता है सिंपल प्रोसेस। अगर आपको योनो एसबीआई से प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन होता है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन में कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं रहती है। तो एसबीआई बैंक में मेनली इस समय जो ऑफर चल रहा है वो डिफेंस एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए चल रहा है। इसके अलावा सारे ही एम्प्लॉयज के लिए प्रोसेसिंग फीस तो जीरो ली जा रही है, तो ऑफर आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर मेरी 25,000 सैलरी है तो हम 7,50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं मैक्सिमम एसबीआई बैंक से। लेकिन हम जैसे लोन लेना चाहते हैं मान लीजिए 6 लाख का, तो हम यहाँ पे 6 लाख का अमाउंट डालते हैं, देखते हैं मेरी किस्त कितनी बनेगी। तो 6 लाख का अमाउंट डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम यहाँ पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उनके लिए 10.75 का फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। तो 10.75 डाला है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम लोन 5 साल के लिए लेते हैं मैक्सिमम, तो 6 लाख का लोन 5 साल के लिए तो 12,971 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,78,000 रुपए का पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट आपको 7,78,000 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई वगैरह भी कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफर वगैरह, फीचर्स, बेनिफिट वगैरह जानने हैं, तो आप इस वेबसाइट पर भी डिटेल से जो है चेकआउट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप पर्सनल लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।